टैक्स पर अमेरिकी फिलोसोफर बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। दुनिया में दो ही चीजें निश्चित हैं, मौत और टैक्स। अगर कोई व्यक्ति दुनिया में आया है तो उसकी मौत निश्चित है। इसी तरह अगर कमाई कर रहा है तो उसे टैक्स भी भरना होगा। लेकिन इसमें एक एडिशन है, अगर धोखे से आप पर टैक्स बकाया है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी भरना होगा। टैक्स की देनदारी से आप मौत के बाद भी नहीं बच सकते हैं। अगर किसी मृत व्यक्ति की कुल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है और उस पर टैक्स का बकाया है तो उसकी तरफ से इनकम टैक्स की धारा 139(1) के तहत ITR भरना अनिवार्य है। अब सवाल ये है कि मृतक का ITR कौन भरेगा? कानून के तहत अगर मृतक ने वसीयत कर रखी है तो उसके उत्तराधिकारी को उनकी ओर से ITR भरना होगा, और अगर वसीयत नहीं की है तो पति पत्नी या उनके बच्चे को कानूनी वारिस माना जा सकता है। कानूनी वारिस को मृतक के बकाया टैक्स का भुगतान करना होगा, और टैक्स कितना भरना होगा इसकी कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लेकर मृत्यु के दिन तक की कमाई के आधार पर किया जाएगा। उत्तराधिकारी कब और कितनी देनदारी के लिए जिम्मेदार है, अब ये भी समझिए। इस बारे में टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है और उसके नाम पर टैक्स की देनदारी बनती है तो इसका भुगतान मृतक के वारिस को करना होगा। हालांकि ये देनदारी तभी बनती है जब वारिस को विरासत में संपत्ति मिली हो। अगर विरासत में कुछ नहीं मिला है तो फिर टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। कानून के तहत वारिस उतनी राशि तक की देनदारी चुकाने के लिए उत्तरदायी है जितनी उसे विरासत में मिली है। अब जानिए कि मृतक के ITR को भरने का प्रोसेस क्या होता है। मृतक का रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स के E-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर खुद को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर करना होगा। अगर मृतक का पैन रजिस्टर्ड नहीं है तो कानूनी वारिस मृतक की ओर से पैन को रजिस्टर्ड करता है। उत्तराधिकारी को E-फाइलिंग पोर्टल पर अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। फिर ऑथराइज्ड पार्टनर्स में रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव पर जाकर क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद मृतक के डेथ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड जैसी डिटेल्स आपको देनी होगी। रिप्रेजेंटेटिव को भी अपने पैन और उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र यहाँ पे सबमिट करना होता है। टैक्स अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा। इसके बाद पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव मृतक का ITR भी फाइल कर पाएंगे। अब समझिए कि अगर मृतक के नाम आपने टैक्स नहीं चुकाया तो किस तरह का नुकसान हो सकता है। सबसे पहला कि अगर मृतक व्यक्ति के नाम कोई टैक्स कट चुका होगा जो कि एक्सेसिव होगा तो उसका रिफंड नहीं आपको मिल पाएगा। कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते आपको बकाया अगर टैक्स होगा तो उसके ऊपर जुर्माना और लेट फीस देनी होगी। आयकर विभाग कमाई नहीं दिखाने को टैक्स चोरी भी मान सकता है, यानी इवेजन ऑफ इनकम, और टैक्स चोरी अगर साबित हो जाती है तो जुर्माना और सजा भी हो सकती है। अगर मृतक के नाम पर टैक्स की देनदारी है तो कानूनी उत्तराधिकारी को व्यक्ति की मृत्यु की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समय रहते देनी चाहिए। आयकर विभाग को सूचित न करना टैक्स की चोरी माना जाता है। सूचना न देने या टैक्स न चुकाने पर भारी जुर्माना लगता है, तो इस बात का ख्याल रखें।